डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं सूर्य प्रकाश त्रिपाठी आज आपको क्लास 8 की एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर रहा हूँ। इसके पहले मैंने 1, 2, 3 आप लोगों को कोई एक्सरसाइज 3A का कंप्लीट करा चुका हूँ। आशा है कि अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि गुणनफल एक पूर्ण घन बन जाए। क्योंकि घन के बारे में इसके पहले वर्गमूल और वर्ग के बारे में बता चुके हैं, घन के बारे में भी बता चुके हैं। तो इसमें इस प्रकार ही है कि इन संख्याओं में किसका गुणा करें कि पूर्ण घन बन जाए। घन में हमने क्या बताया था कि जो गुणनखंड आते हैं उसमें 3-3 के जोड़े बनाए जाते हैं। तो चलिए इसी प्रकार नेक्स्ट हम देखते हैं 6750। इसके सबसे पहले हम गुणनखंड करेंगे। तो 2 का, क्योंकि 0 लास्ट में है तो हमें पता चल रहा है कि इससे 2 में का भाग जाएगा। तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, तो 7 14, तो 5 10। 2 का भाग दिया हमने तो 3375 आया। अब 2 का भाग नहीं जा रहा क्योंकि लास्ट में 5 है। तो 2 के बाद 3 प्राइम नंबर आता है, तो देखते हैं इसका भाग जाएगा। 3 3 6, 7 6 13, 5 18। इनको जोड़ने पर 18 आ रहा है और 3 का भाग 18 में जाता है, तो इसका मतलब 3 का भाग जाएगा। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15, बिल्कुल गया। फिर से एक बार ट्राई करते हैं। 3 का भाग जाएगा, 1 1 2, 2 2 4, 4 5 9, 9 में 3 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में जाएगा। 3 तिरका 9, 2 बचे, 2 2 22, 3 7 21, 3 5 15, बिल्कुल। 7 3 10 5 15, 15 में भी 3 का भाग जाता है, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15, 2 1 3, 5 3 8, 8 में 3 का भाग नहीं जाता था, इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। 5 का भाग देते हैं क्योंकि 5 का भाग ऐसी संख्या में जाता है जिनमें लास्ट में 0 हो या 5 हो, तो 5 का भाग इसमें जाएगा। 5 दूनी 10, 5 25, 5 का फिर से भाग जाएगा। 5 5 का 5 में जाता है। तो इस प्रकार हमने इसके गुणनखंड निकाले। अब गुणनखंड निकाले तो यहाँ पर क्या कह रहा है, किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें, यानी गुणा करें इतने से गुणा करेंगे कि हमारी ये पूर्ण घन बन जाए। तो पूर्ण घन बनाने के लिए इसमें हम जोड़े बनाएंगे। तो जोड़े बनाने के लिए 3 3 के जोड़े बनाते हैं घनमूल में। तो ये हमारे 5 के तो 3 जोड़े बन रहे, 3 के भी जोड़े बन रहे। यहाँ पर देखो 2 के जोड़े नहीं बन रहे, तो इसमें 1 2 का और इन 2 का, यानी कि 2 दूनी 4 का गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, ये पूर्ण घन हो जाएगा। क्योंकि जोड़ा बन जाएगा तो पूर्ण घन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो 1 तो 2 है, अब 2 बार 2 का गुणा करना है। तो 2 बार 2 का गुणा करने के लिए 2 दूनी 4। अगर 4 का गुणा करना तो लिखेंगे 6750 में 4 का गुणा कर दें तो संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। तो आंसर कितना आएगा हमारा 4, क्योंकि यही तो पूछा था किसका गुणा कर दें, छोटी से छोटी संख्या। तो 4 का गुणा करेंगे तो 4 ही आंसर आएगा। नेक्स्ट इसी प्रकार हम देखते हैं इसको 46305। इसको देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं 2 का तो भाग नहीं जा रहा क्योंकि लास्ट में संख्या हमारी 0 2 4 6 8 होती तो 2 का भाग जाता। 5 है तो 5 में 2 का भाग नहीं जाता है। अब 3 का देखते हैं तो 3 को जोड़ने पर पता चलता 5 3 8, 8 6 14, 4 18, 18 में 3 का भाग जाता, 3 6 18, तो 3 से इसमें भाग चला जाए। 3 एकम 3, 16 है, 3 5 15, 13, 3 चौको 12, 1 3 त्रिका 9, 3 5 15, बिल्कुल। 5 1 6, 6 4 10, 10 3 13, 13 5 18, फिर से जा रहा 3 का भाग। 3 5 15, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 3 5 15,
5 1 6 6 4 10 5 15, 3 का भाग पर से जा रहा, 3 एकम 3, 3 7 21, 3 एकम 3, 3 5 15, 7 1 8, 8 1 9, 9 5 14, 14 में 3 का भाग नहीं जाता है। तो अब लास्ट में 5 है तो 5 का तो भाग जाएगा ही, 5 दिया 15, 5 को 20, 5 एकम नहीं 5 को 20, 5 दिया 15, 343। अब 343 तो पता है 7 का घनमूल होता है, 7 का घन हमारा 343 होता है। तो यहाँ पर देखो 3 के जोड़े भी बन गए, 7 के भी जोड़े, किसका जोड़ा नहीं बना, 5 का जोड़ा नहीं बना। तो 5 का कै बार, एक बार है, तो 2 5 का गुणा करने पड़ेगा, 2 बार 5 का गुणा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो 2 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 गुणे 5 यानी कि 25, 25 का गुणा करेंगे। इस संख्या में हम 25 का गुणा करेंगे तो संख्या पूर्ण घन हो जाएगी। तो 46 305 में 25 का गुणा कर देने पर संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। जब पूर्ण घन बन जाएगी तो आंसर कितना होगा, 25 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके पार्ट्स हैं, उन्हें आप लोगों को लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताते हैं, लिखा है निम्नलिखित संख्याओं में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि भागफल पूर्ण घन हो जाए। 1 2 3 4 8, 12,348, 2560, 53,240, घा दिया गया है 39,366, ये दिया गया। अब सबसे पहले सॉल्व करेंगे हम 12,348 को, इससे करेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि हम ऊपर किया था कि गुणा करने पर तो इसके फैक्टर लिए थे, भाग करेंगे तो इसके भी हम पहले गुणनखंड निकालेंगे। तो गुणनखंड निकालने के लिए यहाँ पर 8 है तो 2 का भाग जाएगा, 2 छक 12, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 चौको 8, राइट। फिर से 2 का भाग जाएगा क्योंकि लास्ट में 4 है, 2 तिया 6, इसमें 1 है तो भाग नहीं जा रहा, दोनों डिजिट लेंगे तो 0 लगाएंगे, तो दुर्गुट 16, 2 सत्ते 14। अब देखो लास्ट में 7 आ गई तो इसका मतलब 2 का भाग नहीं जाएगा। 8 3 11, 11 7 18, 18 में 3 का भाग जाता, 3 एकम 3 0, 3 दूनी 6, 3 में 27, फिर से 3 का भाग जाएगा, 3 का 9, 3 चौको 12, 3 का 9, 343 तो हमें पता ही है 7 का घन होता है, तो इसे हम इस प्रकार राइट करें, बिल्कुल कंप्लीट हो। अब हमें ये देखना है कि भाग कैसे करेंगे, कि किस संख्या से भाग देंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 इसका जोड़ा बन रहा है, जोड़े किसके नहीं बन रहे, इसके नहीं बन रहा है, इसके नहीं बन रहा है। तो ये टोटल संख्या जिसके जोड़े नहीं बन रहे हैं उसका भाग दे देते हैं। तो कितने, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 जो हमारा नंबर है इसके जोड़े नहीं बन रहे हैं, इसका अगर संख्या से भाग दे देंगे तो बचेगी हमारी 343, तो इसका हमारा जोड़ा बन रहा है। तो लिखेंगे 12,348 में
36 का भाग देने पर संख्या नहीं, भागफल पूर्ण घन बन जाएगा। आंसर जो है हमारा 36 आ जाएगा। तो आया होगा आप लोगों को समझ में। इसी के साथ नेक्स्ट हम खा पे चलते हैं। 2560 क्या दिया गया है? 2560। जीरो लास्ट में है तो 2 का भाग जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बट 16 जीरो। फिर से 2 का जाएगा। 2 छक 12, 2 चौको 8 जीरो। जब तक जीरो है तो 2 का ही भाग जाएगा। 1 6 जीरो 80 40। 2 का भाग आप लोग देते जाओगे तो ये हमारे निकलते जाएंगे। अब लास्ट में 5 आया तो अब यहाँ पर हम फिर से देखते हैं कि किन किन के हमारे 3-3 के जोड़े बन रहे हैं, क्योंकि घनमूल में 3-3 के जोड़े होते हैं। तो ये देखो, इसका भी बन गया, इसका भी बन गया, इसका भी। बच्चा हमारा केवल 5, तो 5 के जोड़े नहीं बन रहे, तो इसी 5 का भाग दे देंगे। तो लिखेंगे 2560 में 5 का भाग देने पर भागफल निकलेगा। भाग देने पर वो क्या होगा? पूर्ण घन बन जाएगा। तो यहाँ पर 5 आंसर हुए। ये नेक्स्ट जो 2 बच्चे हैं हुए हैं, इसके 2 क्वेश्चन और यहाँ पर इसके 2 पार्ट्स, ये 2 पार्ट्स और ये 2 पार्ट्स आप लोगों को होमवर्क में लगा के सेंड करना है। ग्रुप में ही सेंड कर देना। बिल्कुल सेम इसी जैसे हैं। आप लोग इन्हें सॉल्व करके हमारे पास सेंड कर देना। बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपका दिन शुभ। धन्यवाद।